रूटीन लाइफ में यानी पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट का इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ जाता है आपके नज़रिए से? Yeah. So there are few diseases with the help of proper and timely diagnosis. मतलब कई बार ऐसी चीज़ें हैं कि नॉर्मल लोगों को वो नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर यूरिन करते हैं, Okay. सो फॉर पेरेंट्स इट इज़ ओके कि हाँ चलो अच्छा है यूरिन ही करे, यूरिन, उसमें हाँ क्या हाँ। दिक्कत है, बट इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ अंडरलाइन किडनी डिजीज. ओके। सो तो मैडम, जो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी है और एडल्ट नेफ्रोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है? Yeah, very good question actually. So kids are not mini adults. Okay. You know, अगर just for example, जैसे आपके बेटे को या बेटी को चाहिए कि नहीं मुझे नया कुर्ती चाहिए, सो हाँ। इट्स नॉट लाइक कि चलो मम्मी की कुर्ती को काट के मैं तुझे बना हाँ देता हूँ. हाँ इट्स हाँ। अ टेलर मेड थिंग फॉर Tailor-made दैट thing है। पर्टिकुलर Yes, किड. yes. इट इज सिमिलरली, इट इज नॉट लाइक कि चलो ये बच्चों बड़ों की दवाई है तो इसको आधा हाँ करके या इसका 1/4 करके दे दे. सो किड itself is a individual human being, और उनका मेडिसिन स्पेशली रिगार्डिंग नेफ्रोलॉजी इफ आई टॉक Okay. अबाउट, देर आर मैनी डिजीजेस की सेम डिजीज हो, जैसे यूरिन इन्फेक्शन को ही ले ले, तो बहुत सारे एडल्ट फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स वी नो. बट इफ द सेम थिंग, इफ द सेम डिजीज ऑफ यूरिन इन्फेक्शन अकर्स इन अ किड, पानी पीना चाहिए। by and large 2 to 2.5 liter water a day. Okay. So simple language में 7 से 8 ग्लास पानी, या नॉर्मल कप ऑफ Okay. ग्लास जो मैं. हे गाइस, वेलकम टू माय शो पॉडकास्ट विद शिव। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जल्पा दवे से। सी इज़ अ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी किडनी के प्रोटेक्टर, तो यानी डॉक्टर। तो आज हम उनसे बात करेंगे हेल्दी किडनी किसे कहते हैं, बच्चों की किडनी के अंदर क्या क्या डिसीज़ होते हैं, उसका क्या प्रिकॉशन होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कितना पानी पीना चाहिए बच्चों को, कितनी बार यूरिन पास करना चाहिए या यूरिन जाना चाहिए, अगर किसी बच्चे को बेड में यूरिन हो जाता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका क्या ट्रीटमेंट है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको नहीं मालूम है, मगर इस पॉडकास्ट के बाद पता चलेगी। तो आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए। ये हमारा पॉडकास्ट 2 पार्ट में आने वाला है, तो पूरा पॉडकास्ट आप दोनों पार्ट देख के आप नॉलेज ले सकते हो। और अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और एक ऐसे आदमी के साथ शेयर कीजिए जिसको इस नॉलेज की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच। और हेलो मैडम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू. कैसे हो आप? बस बढ़िया. ओके। तो मैडम, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कि पीडियाट्रिशियन बनने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? आई थिंक डेस्टिनी. मतलब जब जब व्हेन आई वाज स्टडीइंग उस वक्त तो ऐसा ही था कि चलो अच्छे मार्क आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, सिंसियर हो तो डॉक्टर ही बनना है, या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर. मेरा ये पहले से फिक्स था कि मुझे डॉक्टर तो बनना ही है, बट आई वाज नॉट डिसाइडेड कि मुझे यही बनना है. ओके। ये था कि बस इस चीज़ का डॉक्टर तो मैं नहीं बनूंगी कभी भी, लेकिन फॉर लाइक आई वाज ओपन फॉर मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक, बट राइट नाउ इफ आई थिंक रिट्रोस्पेक्टिवली, तो आई कांट इमेजिन माई सेल्फ अदर देन पीडियाट्रिशियन. Okay. मतलब अभी आई कैन ओनली सी दोज लिटिल किड्स, आई कैन नॉट एग्जामिन और टेक अ हिस्ट्री ऑफ एनी एडल्ट पर्सन. सो that was, I think, destiny plus my own wish to become a good doctor and to be in touch with them, to kind of communicate with them. And regarding pediatric nephro, again as I said कि जब तक मतलब मेरे घर में से कोई भी मेडिकल फील्ड में नहीं है, ओके। तो जब मैं पीडियाट्रिक कर रही थी तब भी मुझे पता नहीं था कि इससे भी आगे कुछ इससे भी है, आगे कि होगा। अच्छा इसके आगे भी कोई स्पेशलिटी Okay. है. बट एस आई वॉज लर्निंग पीडियाट्रिक, उसके बाद जब मैंने 1-2 साल तक एज ए पीडियाट्रिशियन ऑल्सो काम किया, एट दैट टाइम आई रियलाइज कि नहीं यार, आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर. More. And there is other specialities like pediatric cardiologist, nephrologist, but I find that this is very good because pediatric nephro के लिए कई सारे बच्चों को किडनी रिलेटेड इश्यूज Okay. रहते हैं, एंड आई फील pediatric nephro is a speciality जिसमें we can offer a proper thing till end. मतलब Okay. जैसे कई सारे most of like almost 90% are kind of treatable with medicine or few other things, but even if sometimes if kidneys fail, then we can offer dialysis
we can also offer kidney transplant. Okay. So it's like a satisfying thing कि no, we are offering something more to the patients or Patient. those who are having kidney Yes. issues. So एग्जैक्टली। yes. तो मैडम पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट का रोल क्या रहता है? यस सो जैसे मैंने बताया कि अभी तक कई डॉक्टर्स को भी नहीं पता रहता है हाँ, कि हाँ, यू नो हाँ। देयर इज अच्छा पीडियाट्रिक नेफ्रो भी नेफ्रो भी अलग से होते है. हैं, हाँ। सो हम ज़्यादातर बच्चों को किडनी रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं या ब्लैडर रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं उनको देखते हैं, जैसे यूरिन इन्फेक्शन होना. Okay. कई बार बच्चों को ये दिक्कत होती है कि बेड वेटिंग रहता है या फिर रात को बिस्तर में पेशाब हो जाता है. कई बार बच्चों को यूरिन में प्रोटीन जाता है, सूजन आने की बीमारी रहती है, या फिर एंटीनेटरी भी आपने सुना रहेगा. कई बार ऐसा होता है कि बताते हैं कि आने वाले बच्चे की किडनी पर सूजन है, तो Okay. उसका क्या प्रोग्नोसिस आगे रहेगा, वो सब भी हम देखते हैं. अगर आईसीयू में, अगर आपको ये जान के हैरानी होगी कि आईसीयू में जो एडमिट बच्चे रहते हैं उसमें से देयर इज़ अ स्टडी दैट से कि almost 30% of those kids who are admitted in pediatric ICU do have some form of kidney injury. Oh. So there are many kids because of many infection मतलब infection या Infection चेप की की वजह से या फिर कोई मेडिसिन की वजह से या फिर कोई अंदरूनी किडनी रिलेटेड दिक्कत की वजह से उनको किडनी फेल भी हो सकती है. सो उनका डायलिसिस करना. सो इट्स अ रोल ऑफ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट Okay. इन नटशेल. रूटीन लाइफ में यानी पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट का इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ जाता है आपके नज़रिए से? Yeah. So there are few diseases with the help of proper and timely diagnosis. मतलब कई बार ऐसी चीज़ें हैं कि नॉर्मल लोगों को वो नज़रअंदाज कर देते हैं. जैसे कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर यूरिन करते हैं, Okay. सो फॉर पेरेंट्स इट इज़ ओके कि हाँ चलो अच्छा है यूरिन ही करे, Urine, उसमें हाँ, क्या हाँ, दिक्कत है. बट इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ underlying kidney disease. Okay. So there are many things which is not yet properly diagnosed, and कई बार अगर हम बाद में उसको diagnose करें then you know we have missed the train. Okay. It can have long lasting effect on the kidney and overall health of that okay. baby. So that's why it's important to know the subtle signs कि किडनी रिलेटेड इश्यूज में क्या क्या होता है, कौन कौन से डिजीजेज आते हैं पीडियाट्रिक नेफ्रो में, टू नो दैट. तो वो प्रिकॉशन यानी हम पहले ही वो right, अंदाज़ा right. लगा सकते हैं कि Right. किडनी में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं. राइट. ओके. तो मैडम जो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी है और एडल्ट नेफ्रोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है? Yeah, very good question actually. So kids are not mini adults. Okay. You know, अगर just for example, जैसे आपके बेटे को या बेटी को चाहिए कि नहीं मुझे नया कुर्ती चाहिए, सो हाँ. इट्स नॉट लाइक कि चलो मम्मी की कुर्ती को काट के मैं तुझे बना हाँ, देता हूँ. हाँ, इट्स अ टेलर मेड थिंग Tailor-made फॉर दैट thing. पर्टिकुलर Yes, किड. yes. इट इज सिमिलरली, इट इज नॉट लाइक कि चलो ये बड़ों की दवाई है तो इसको आधा करके या इसका 1/4 करके दे दे. सो किड itself is a individual human being, और उनका मेडिसिन स्पेशली रिगार्डिंग नेफ्रोलॉजी इफ आई टॉक Okay. अबाउट, देयर आर मेनी डिजीजेस की सेम डिजीज हो, जैसे यूरिन इन्फेक्शन को ही ले ले, तो बहुत सारे एडल्ट फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स वी नो. बट इफ द सेम थिंग, इफ द सेम डिजीज ऑफ यूरिन इन्फेक्शन occurs in a kid, then it is not that normal. So we need to evaluate कि 5 साल के कम उम्र के बच्चों में क्यों यूरिन इन्फेक्शन हुआ, बिकॉज इट शुड नॉट हैपन नॉर्मली. सिमिलरली इफ आई से, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम नामक एक बीमारी रहती है जिसमें बच्चों को बार बार सूजन आती है. उसमें Okay. बेसिकली यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से शरीर में टेम्पररी प्रोटीन कम होने की वजह से बार बार फेस पे सूजन आती है, पैर पे सूजन आती है. तो अगर यही बीमारी किसी एडल्ट में शुरू होती है then it is not normal. So then we Okay. need to do kidney biopsy कि किडनी में से जांच का टुकड़ा लेना है, और you know it is not normal thing. But Okay. at the same time, अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में होता है then up to certain age, and there are few exceptional cases, but Okay. up to certain age it is kind of, we don't need to do biopsy in each and every kid of nephrotic Okay, syndrome. okay. So even the same disease behaves differently in pediatric and adult. Okay. So that's the difference between pediatric Pediatric. nephro and adult तो आपका nephrology. की रोल हो जाता है ना इसमें, Yes, ये ऐसे yes. प्रोग्नोसिस में. यस.
मैडम हमें बताइए, हमारे दर्शकों के लिए, कि कुछ ऐसे फ़नी इंसिडेंट्स हुए हैं या फ़नी मेमोरेबल मोमेंट आपके साथ हुए हैं ऐसा? यस बहुत सारे ऐसे हैं क्योंकि हम तो रोज़ ही बच्चों के बच्चों साथ के काम साथ आप करते काम हैं, करते सो हैं। समटाइम्स इट्स वेरी फनी एंड इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो। लाइक कई बार ऐसे रहता है कि बच्चे, जैसे मेरी एक पेशेंट ही अभी कल ही की बात है, सो शी इज़ वेरी ऑलवेज शी विल कम विथ प्रॉपर, मतलब सब तैयार होके आएगी, नए नए कपड़े पहन के आएगी, एंड देन आई हैड टोल्ड हर कि सी इट इज़ नॉट गुड टू अप्लाई नेल पॉलिश ऑन हैंड विच व्हेन यू हाँ आर हाँ हाँ। यंग, Yeah. या तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज कि जब कल आई तो मम्मी ने बोला कि मैडम मैं तो कितना बोल के थक गई, बट शी नेवर लिसन्स टू मी, बट नाउ व्हेन आई आस्क हर कि नहीं नहीं मैडम ने मना किया है, मना सो किया। समटाइम्स दे आर so innocent that Okay. if they like you or if they want to follow you, they will follow whatever you say. ये So, बॉन्डिंग बनाना ही मुश्किल है और आप Yes. वो बना रहे हो तो डेफिनेटली। और मैंने देखा है आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे भी बहुत सारे बच्चों ने आपको गिफ्ट में उनकी पेंटिंग वगैरह दी yes. है, तो वो बॉन्डिंग आप कैसे बनाते हो बच्चों yes, के so साथ? that's like it's rewards for us, you हाँ। know कि कई बार so I try to be बच्चों के साथ बच्चे ही बनना बच्चे ही पड़ता है, बनना। देन ओनली दे विल हैव दैट ट्रस्ट, अदरवाइज तो मुझे मेरा खुद की बात याद है कि मैं जब छोटी थी, आई एम फ्रॉम आनंद बेसिकली, सो अमूल डेयरी वाला अमूल आनंद से डेयरी। हूँ मैं, तो क्योंकि छोटे थे तो वैक्सीन के लिए जाना रहता है, सो Yes. देयर वाज वहाँ पे स्टेशन रोड पे मेरे जो पीडियाट्रिशियन थे Okay. वो उनका वहाँ पे था, सो व्हेनेवर माय डैड यूज्ड टू हैव दैट बाइक ऑन दैट रोड, तो वो रोड जाता था तब मैंने कहीं पे तो वो गांधी जी का एक सत्य का प्रयोग करके हाँ, सत्य का छः प्रयोग, MD, yes, हाँ, सो हाँ। मैंने वो देख पढ़ा था, तो उन्होंने उसमें ऐसा था कि राम 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 बोलना है, तो व्हेनेवर पापा यूज्ड टू ड्राइव द बाइक ऑन दैट रोड आई वाज लाइक राम 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 पापा शुड नॉट टेक टर्न ऑन दैट, सो इट डिपेंड्स कि हाउ यू kind of tackle with that Tackle fear with in it, kids. yeah, yeah. So you need to become just like their friends, Friends. yeah, you know, any other their auntie or their bua or their masi and try to be like them दोस्त and बन के come to करना that पड़ता है, level. यस हाँ, यस, come दोस्त to that बन के है level. तो ही आपसे शेयर करेगी Yes, बातें, और ये yes, डेफिनेटली yes. पेरेंटिंग में भी सेम होता है। Yeah, yes, true. ओके, तो मैडम आजकल किडनी में कौन से ऐसे डिसीज़ है जो बहुत कॉमन है? यस, सो अगर बच्चों में जो किडनी की डिजीज़ है, सबसे कॉमन है यूरिन इन्फेक्शन होना, Okay. तो जिसमें बच्चों को ये कंप्लेन आ सकती है कि उनको यूरिन जाने में जलन हो सकती है। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते, जैसे 3-4 साल से कम उम्र के बच्चों ये बता नहीं Okay. पाते, तो दे कैन क्राई वाइल पासिंग यूरिन, मतलब वेन एवर दे गो टू यूरिन दे लिटरली क्राई अ Cry, बिट, okay. दे एडप्ट सर्टेन पोस्चर कि आई एम नॉट कंफर्टेबल पासिंग यूरिन, सो दैट इज़ अ साइन ऑफ यूरिन इन्फेक्शन। दूसरा कॉमन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें कि नॉर्मली इफ़ आई से इन अ सिंपल लैंग्वेज व्हाट इज़ किडनी, किडनी का काम क्या है, तो इट्स बेसिकली एक्ट लाइक अ फिल्टर, जैसे चाय की छलनी है, सब जो भी कचरा ऊपर रहता है चाय फिल्टर हाँ, होके filter आती है, होता है। सिमिलरली हमारा पूरा ब्लड किडनी में जाता है, उसमें से फिल्टर होके जो कचरा है, यूरिन है, वो ही निकलना चाहिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, प्रोटीन है, ब्लड है, वो सब वापस ब्लड में जाना चाहिए। सो इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम बिकॉज ऑफ, समझ लीजिए अगर चाय की छलनी में छेद हो गया तो उसका जो फिल्टर का काम है वो हो रहा है, चाय नीचे आ रही है बट जो चाय पत्ती भी नीचे लीक हो रही है। Okay. सो इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज यूरिन तो अच्छे से बन रहा है, लेकिन जो ज़रूरी प्रोटीन वापस खून में जाना खून में चाहिए जाना वो भी चाहिए। यूरिन में आ Okay. जाता है, उसकी वजह से बार बार सूजन आती है। दूसरे कई सारी कॉमन बीमारी में एक तो बेड वेटिंग है कि 7-8 साल के बाद भी अगर बच्चे रात को बिस्तर में यूरिन कर यूरिन लें पास तो कर वो बहुत कॉमन है। कई बार बच्चे नॉर्मली बाय द एज ऑफ 5 years दे शुड हैव इवन डे टाइम ब्लैडर कंट्रोल, कि दिन में भी वो ब्लैडर को कंट्रोल कर पाए। कभी कभी किसी चीज़ की वजह से अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाते और दिन के टाइम में भी अगर उनके अंडरपैंट्स वेट होते हैं। दूसरी बीमारी में ये है कि कैकेट, मतलब कि कंजेनाइटल एनोमली ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, Okay. जिसमें जन्म से ही, जैसे अगर किसी को 5 की जगह पे 6 उंगली है, सो सिमिलरली दिस इज समथिंग इंटरनल कि किडनी की साइज़ कम है या फिर किडनी के पूरे रास्ते में कहीं पर रुकावट है तो उसकी वजह से किडनी में सूजन आई है। दूसरे कुछ कॉमन बीमारियों में ये है दैट आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन, एक तो हिमेचुरिया की यूरिन में ब्लड Hematuria, आना, हम्म। साथ साथ में देर आर फ्यू ऑटो इम्यून डिजीज़, स्पेशली कोविड के बाद ये ऑटो इम्यून डिजीज़
की मात्रा बढ़ी है. Okay. What is autoimmune disease particularly? It's like a जैसे अपनी खुद की इम्यूनिटी या अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति का काम है कि वो बाहर के इन्फेक्शन से अपने को प्रोटेक्शन दे. अगर अपनी इम्यूनिटी बाहर का इन्फेक्शन तो ठीक है, लेकिन अपने ही बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगे, जैसे पाकिस्तान का है वो भारत में आके लड़ेगा तो इट विल बी लाइक जो इंटरनली ही वो उसको अफेक्ट करेगा. सेम वे अपनी इम्यूनिटी अपने ही ऑर्गन को अफेक्ट करे तो कई दिक्कत होती है. सो मेनी ऑटोइम्यून डिजीज हैव मेजर अफेक्शन विद किडनी इन किड्स लाइक SLE, नेफ्राइटिस. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाइपरटेंशन. जैसे बड़ों में अगर BP ज़्यादा रहता है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्ट रिलेटेड, वेट रिलेटेड. लेकिन अगर छोटे बच्चों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, देन मोस्ट कॉमन रीजन इज बिकॉज ऑफ किडनीज एंड इवन किडनी स्टोन्स. ओके, तो इसका डायग्नोस कैसे होता है मैडम? यस, सो सबसे पहले तो हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, मतलब the first and foremost should be that you take a proper history asking. And in pediatric history is really important and it is an art. मतलब बड़े हैं तो वो बोल देंगे मैडम ये हो रहा है वो हो रहा है. अगर छोटे बच्चे वो बस रोते रहेंगे आपके सामने, पहले तो वो उस डर से ही बाहर नहीं आएंगे. So you should know how to elicit the history from parent. Funny incident से मुझे याद आया कि कई बार अगर हम किसी को पूछे कि क्या दिक्कत हो रही है बच्चे को, वो पूरा A to Z रामायण बता देंगे, लेकिन क्या दिक्कत है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, इसमें से दिक्कत कौन सी है. सो इट्स एन आर्ट टू इलिसिट अ हिस्ट्री. Exactly. So apart from history and overall examination, there are few tests like urine routine micro. Apart from that, there are few blood tests like serum creatinine. And one more important thing I would like to share is कि आमतौर पे सबको यही लगता है कि अगर किडनी फेल है तो क्रिएट बढ़ेगा एंड दैट इज़ द ओनली थिंग. बट एक्चुअली किडनी का काम सिर्फ कचरा निकालना नहीं रहता, उसके साथ साथ जो खून बनने के लिए हार्मोन ज़रूरी है वो किडनी में से ही सिक्रेट होता है. साथ साथ में जो बोन हेल्थ के लिए जो कैल्शियम, फॉस्फोरस जो हम बोलते हैं मिनरल्स, उसका जो कंट्रोल के लिए पैराथायरॉइड हार्मोन करके जो हार्मोन रहता है उसका एक्टिवेशन भी किडनी में से होता है. एंड जो भी पूरे दिन में हम खाते पीते हैं, जो भी एसिड बनता है उसकी वजह से, उसको कंट्रोल करना भी अपार्ट फ्रॉम ब्लड एंड लंग्स इट इज़ किडनी. सो अगर किडनी में दिक्कत होती है तो नॉट ओनली क्रिएटिनिन, यू शुड ऑल्सो गेट योर हीमोग्लोबिन चेक, योर कैल्शियम, फॉस्फोरस, पैराथायरॉइड हार्मोन एंड देयर आर लाइक योर बाइकार्ब लेवल एक्सेट्रा. दिस आर रिगार्डिंग ब्लड रिपोर्ट्स. Regarding imaging, I think ultrasonography. So for pediatric, ultrasonography is really a blessing to know about kidney condition. And मैंने कई बार ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कि चलो थोड़ा सा स्टोन आया और 2-3 CT स्कैन करवा लिए. So to do CT scan in adult sometimes is okay, but in pediatric the radiation effect is also more compared to adult in CT scan. Right. So if we have a good sonologist and a properly done sonography available, then usually CT scan is not required that frequently. और इसके अलावा बहुत सारे, जैसे अगर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन MRI कराना पड़े या फिर एक मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरोथ्राग्राफी करके टू नो द ब्लैडर, यूरोडायनेमिक्स, बट बाय एंड लार्ज ऑल दिस ब्लड रिपोर्ट अल्ट्रासोनोग्राफी कैन हेल्प. ओके. तो मैडम चैलेंजेस रहते होंगे ना, क्योंकि बच्चों के जो भी पेरेंट्स होंगे वो थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं. यानी हम अगर बड़े को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में तो इतना ज़्यादा नहीं होते कंसेंट, मगर बच्चों को लेके जाते हैं तो ऐसा होता है कि जल्दी करो, तो वो प्रेशर भी रहता होगा आपके ऊपर. यस, वेरी ट्रू. मतलब जैसे हम अपनी हेल्थ के लिए इतना वो नहीं रहते, बट विद किड्स वी आर वेरी प्रोटेक्टिव एंड वेरी पजेसिव. जैसे अगर अपने को बुखार क्या कुछ भी हो जाए फिर भी हम 2-3 दिन चला लेंगे, बच्चे को एक बार बुखार आ गया देन हमारी नींद उड़ जाती है. सो इट्स समटाइम्स वेरी it is that thin line we have to walk on because they are very emotional at particular moment. And in pediatric nephrology many times अगर बच्चे को किडनी फेलियर है या उनको डायलिसिस की ज़रूरत रहती है तो sometimes we need to take a hard decision. So it's always a risk benefit ratio. मतलब no procedure is 100% guaranteed.
मतलब हमारी खुद की गारंटी नहीं है आज हम निकले घर पे पहुंचेंगे कि exactly. नहीं. Sometimes because of that possessiveness they ask कि मैडम गारंटी सूच है તમે કશું થવું ના જોઈએ. And at that time if we try to convince them that it's not possible for us also to know how the procedure will go, but I think with proper counseling and what I do usually is I give them proper time to understand the situation and to digest whatever is happening and whatever they need to do, because sometimes they need to take hard decision ki though this procedure is risky, if it is, there is a chance that it can save their kid's life, then they should go ahead with it. So I guess counseling and giving them time to digest it too. Sometimes I also ask them to discuss it with their own relatives or someone, or I also have, especially for OPD I have support group. जैसे किसी एक बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बीमारी है, देन आई आस्क द पेरेंट, और किसी एक बच्चे का डायलिसिस चल रहा है, सो आई हैव दैट नंबर and I ask parents to talk to their parents so that they have an idea कि how is, and that will decrease their anxiety I guess. अच्छा लगता है, मगर ये बहुत मुश्किल काम है, और ऐसे आइडिया निकालना भी अच्छा है कि व्हाट्सएप पे आपने ग्रुप बनाया और उनके साथ डिस्कस किया. दैट्स गुड. तो मैडम आजकल अभी जो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट है उसके अंदर क्या नई चीज़ आई है, यानी क्या टेक्नोलॉजी वाइज भी? यस, सो अभी हम छोटे बच्चों का भी हीमोडायलिसिस कर सकते हैं. सो डायलिसिस दो प्रकार का रहता है. एक हीमोडायलिसिस जो कि ब्लड से करते हैं. कई बार जैसे एडल्ट में अगर हो तो हर दूसरे दिन इनको 4 घंटे के सेशन के लिए जाना पड़ता है. दूसरा है पेट के पानी का डायलिसिस, जिसमें हम with the help of a small surgical procedure insert a catheter inside their peritoneal cavity, and with the help of that they can do their own dialysis. So बच्चे घर में भी जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो बार बार अगर वो हर दूसरे दिन डायलिसिस के लिए जाएंगे तो उनका स्कूल अफेक्ट होगा ये सब. सो ये जो CAPD है, दैट इज़ क्रोनिक एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, तो बच्चे हम पेरेंट्स को सिखाते हैं हाउ टू डू डायलिसिस. यूजुअली मदर और फादर हुएवर कैन बी विद किड, we teach them and then they do the dialysis at home. So that is something very good. Apart from that, regarding kidney transplant, मतलब पहले के मुताबिक अगर अभी देखें तो सक्सेस रेट फॉर pediatric kidney transplant and everything is high, and there are many medicines which are also there to help with the pediatric kidney disorders. Okay. तो मैडम अगर किसी बच्चे को किडनी की तकलीफ़ है तो उसके पेरेंट्स के लिए गुजरात गवर्नमेंट या इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट सिस्टम है क्या कुछ? Yes, it is very good. Like the government is providing lots of support, especially in our Gujarat. So PMJY योजना के थ्रू तो डायलिसिस फ्री में होता है. मतलब फॉर हीमोडायलिसिस दे डोंट नीड टू पे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट with the help of Shara Sandarbh card, if a kid has that, then almost everything including dialysis, transplant can be done free of cost at government institute if they have this card. And apart from all this government thing, there are many trust hospitals which have their own schemes and many donors who can support the needy people. तो कैसे मालूम कर सकते हैं कि अपने बच्चे को किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें. यस, एक तो अगर उनको यूरिन के उसमें जलन होती है या फिर कई बार कम यूरिन करते हैं, तो नॉर्मल वॉइडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब 4 से 7, अगर 4 से कम बार यूरिन जाता है बच्चा तो भी वो गलत है. अगर 7 से बार मतलब 10-15 बार यूरिन जाता है दिन में, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग नॉट राइट. प्रोवाइडेड जैसे अगर समर है तो डेफिनेटली थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम होगा, बट बाय एंड लार्ज इट शुड बी बिटवीन 4 to 7 वॉइड्स इन अ डे. इसके अलावा अगर कई बार जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बच्चों की आंखों पे सूजन आती है या पैर पे सूजन आती है, ये डिजीज़ ये सिम्टम्स हो सकते हैं, या फिर हाइपरटेंशन. सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ों का ही बीपी चेक करना चाहिए, छोटे बच्चों का भी ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक होना चाहिए. और अगर उनको हाइपरटेंशन है तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ किडनी रिलेटेड इश्यू. यूरिन में ब्लड जाना या फिर यूरिन पे कंट्रोल ना होना, मतलब बिस्तर में रात को हो जाना या फिर दिन के टाइम में हो जाना, तो ऑल दिस थिंग्स आर, या फिर यूरिन में थोड़ा प्रोटीन जाना, मतलब ज़्यादा वो कई बार वो बोलते हैं कि वो
foggy urine आता है, मतलब it is very viscous and also it Okay. may be because of protein in Protein urine. in And one very important thing is failure to thrive, मतलब अगर वजन नहीं बढ़ रहा है कई बार बच्चों का, तो वो कुछ किडनी रिलेटेड इश्यूज भी है जिसकी वजह से भी वजन नहीं बढ़ता। ओके, बहुत हैवी हो गया है। सॉरी नहीं, यानी ये सब चीज़ जाननी चाहिए लोगों को, Yeah. डेफिनेटली जाननी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, और स्पेशली हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ये सब नहीं जानते हैं। Right, और उनको पता भी नहीं होता कि कहाँ जाना है। इस ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर सिलेक्शन भी बहुत मेन होता है कि आपको कितनी इमरजेंसी में कहाँ जाना है। राइट। तो वो बहुत दिक्कत है। तो ऐसे इसलिए ही हमने ये वीडियो स्टार्ट किया है कि थोड़ा अवेयरनेस बढ़े लोगों के अंदर। हमने देखा है आप स्कूल में जाके भी अवेयरनेस के लिए कैंप करते हैं। यस, तो वो क्या होता है, यानी स्कूल के साथ आप टाइप करके जाते हो या आप? सो समटाइम्स सो आई एम देयर इज 2-3 बार तो पिछले देयर इज दिस वाई वडोदरा विच इज वॉलंटियर्स Okay. ऑर्गेनाइजेशन, तो विद द हेल्प ऑफ देम वी हैव कंडक्टेड वेरियस सेशन टू Okay. क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग proper kidney health in schools. Even Kashiba Children Hospital do organize such things. Okay. Many a times school approach from their side because they have seen somewhere, or sometimes the some of the parent recommend it to the Okay. teacher that something like something. this happened. Especially it is very important because what I have observed is many times girls especially they will hold back, they don't like to use school washroom. मतलब Okay. there are many reasons, उनको लगता है कि अच्छा नहीं है अच्छा because of hygiene this that, and if you hold back your urine, उनको ये आदत ही हो जाती है कि बस वो यूरिन रोक के रखते हैं, मैं घर जाके जाऊंगी. So over a period of time, say 6 months, 1 year down the line, this habit can lead to recurrent urine infection and all. Okay. So I need to create, and I want to create awareness regarding various usual मतलब routine habits which can be properly cultivated and it can prevent recurrent urine infection or other kidney related issues. ओके, तो कितना पानी पीना चाहिए?